आपका यह है कि सर इसमें लिखा हुआ है 93,000 93,000 सैलरी इसमें मिलेगी क्या? पहला आपका डाउट यह है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न पिछले साल से बदला है। तो सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको वन बाय वन दे देता हूं और इस छोटे से वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो ईपीएफओ का एक पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट में एसएसए बोलते हैं, जिसके लगभग 2600 के आसपास वैकेंसी है और करीबन 160-170 के आसपास स्टेनो की वैकेंसीज हैं। दो प्रकार की वैकेंसीज इसके अंदर हैं। चलिए, सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं। पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया है कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। सैलरी इसकी जो यहां पे लिखी हुई है, कई लोग सोच रहे हैं कि यहां पे 92,300 रुपए लिखा हुआ है तो इसका मतलब इतनी सैलरी इसकी होगी। नहीं, ये एक प्रकार का पूरा बेसिक पे का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक बैंड है कि रेंज है कहां से कहां तक इस पोस्ट पर जाता है। लगभग अगर आप लेवल 5 का और 29,200 बेसिक पे देखेंगे तो आप मान के चलिए कि 50,000 से 55,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, डिडक्शंस हटके। और इसके अलावा अगर बात करें तो डिपेंड करता है आप किस शहर में पोस्टिंग मिली है, तो इसके आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसका जो क्वालिफिकेशन है, एज, एग्जाम का पैटर्न, सब चीजें इसकी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगला है, इसका फॉर्म 27 मार्च से शुरू हो चुका है और 1 महीने का समय है। 26 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसीज मैंने आपको बताई है कि लगभग 2600 प्लस इसकी वैकेंसीज है और स्टेनो की अलग है। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्जेस नहीं है, यानी पूरा एसएससी पैटर्न पर है, और अदर्स के लिए यहां पे 700 की फीस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम का अभी इन्होंने क्लियर नहीं करा है कि एग्जाम की डेट क्या रहेगी, वो आगे पता चलेगा, जब भी आएगा हम आपको बता देंगे। उस बारे में यहां पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सब चीजें बात की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका जो एग्जाम है वो 2 स्टेप में होना है। सबसे पहला एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, उसको आपको क्लियर करना है, उसमें मार्क्स लाना है, मेरिट लिस्ट उसी के आधार पे बनेगी। इसके बाद अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इसमें एक रहेगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आगे आपको दे रहा हूं। अगला आपका सवाल है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इसकी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आपका फाइनल ईयर रनिंग है या रिजल्ट अभी भी नहीं आया है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, क्लियर लिखा हुआ है यहां पर, तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। पहला जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है, उसके बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, उसमें क्या होना है तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं। टाइपिंग जो स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, या हिंदी में अगर आप करेंगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो ये टाइपिंग टेस्ट जो है इसमें रहेगा, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला आपका इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, देखिए लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था तो पूरा बैंकिंग पैटर्न का था, लेकिन इस बार क्योंकि आईबीपीएस इस एग्जाम को नहीं ले रहा है, आपने अगर शुरुआत में ही देखा हो तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्जाम को करवाने वाली है, तो इसलिए इसका जो पैटर्न है वो लगभग एसएससी पैटर्न का रहने वाला है। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आइए समझते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहला जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 30 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी आप हर क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस रहेगा, 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। मैथ्स जिसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी कहा गया है, उम्मीद है कि इसमें एडवांस और सारी चीजें आएंगी। टॉपिक्स तो इन्होंने लिखे नहीं है, बट क्योंकि एसएससी पैटर्न की उम्मीद है तो आपको एडवांस के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एडवांस मैथ्स तो अरिथमेटिक एडवांस दोनों पढ़ना पड़ेगा। 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स। इसके बाद जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा। 50 क्वेश्चन इसके होने वाले, यानी इंग्लिश का काफी रोल यहां पर है। और लास्ट रहेगा कंप्यूटर लिटरेसी, जिसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं और 600 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। और पेपर जो है आपका 2.5 घंटे का, यानी 150 मिनट्स का रहने वाला है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जब आप इस एग्जाम को निकालेंगे उसके बाद अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि इसमें एसएससी पैटर्न की उम्मीद है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, 50,000 से ज्यादा आपको इसमें मिलना है। अलग से तैयार आपको कुछ नहीं करना है, सारे विषय आप पढ़ ही रहे हो, मैथ्स,
इंग्लिश इसमें आप पढ़ रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, पढ़ना सब वही चीजें, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। जीएस और करंट अफेयर से सारी चीजें आएंगी, तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए, मेरा ये सजेशन आपको रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। फिर आपका एक डाउट है कि सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या? यस, 1/4 एक चौथाई 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेल बी ऑब्जेक्टिव, यानी जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई टाइपिंग या लिखने जैसा कोई काम नहीं है। 600 मार्क्स रहेंगे और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 2 के लिए 1:10 के रेशो में, यानी जितनी वैकेंसीज है उसका 10 गुना लोगों को फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। बाकी सारी चीजें सिंपल है, जो कॉमन है।